Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. एक ही पल में भरम टूट गया। आपको यही लगता है ना कि आप लीना के रिश्ते से इनकार करेंगे तो आपको नूर नहीं मिलेगी, और मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको नूर नहीं मिलेगी तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। आप यही बात सुनकर खुश हो जाए कि आज पापा की सालगिरह के तोहफे में मैं उसेब से शादी के लिए दिल से हाँ कर रही हूँ। ये छोटी सी गलतफहमी की वजह से मैं बड़ा फैसला मत करो। फैसला तो मैं ले आई और घर वालों को उसेब से शादी की भी डेट दे आई। मतलब कागज के रिश्ते को भी खत्म करने आई हो, मोहब्बत के रास्ते से लौटने का सोच के आई हो। ऐसा करने पे मुझे तुमने मजबूर किया। तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है माधव के अपने घर वालों से मोहब्बत के नाम पे दुश्मनी करो, ना तुम्हारी बेवफाई का भी सामना कर सकूं। अगर तुम मारिफ अली की मोहब्बत को उसकी बेवफाई समझ रही तो फिर तुम जानती ही नहीं कि बेवफाई किसे कहते हैं और मोहब्बत किसे कहते हैं। तो तुम मारिफ अली को इतनी जल्दी इतना जान गई हो कि इसके घर में मेरे सामने खड़ी होगी, इसकी वफा की गवाही दोगी और मैं मान जाऊंगी। तुम्हारी गवाही मैं तो क्या, कोई भी नहीं मानेगा। ठीक है, तो मेरी गवाही चाहे मत मानो, लेकिन मैं अपनी गलती मानती हूँ। मुझे इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। तुम मुझसे कहाँ कहाँ जाने की माफी मांगोगी बेटा, यहाँ आने की या फिर चौको चौराहे पर मारिफ से मिलने की? बात करने से पहले, इल्जाम लगाने से पहले ये तो सोचो कि क्या कह रही हो। यहाँ आने से पहले मैं अच्छी तरह सोच कर आई और अपने घर वालों को उसेब से शादी की डेट भी देकर आई। वही तो कहा था मैंने, आज तो मिलने नहीं आई हो, छोड़ने आई हो। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ने आई हूँ, अपने हाथों से अपना दिल तोड़ने आई हूँ। ये क्या कह रही हो नूर? खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। नहीं, इसे कहने दो वर्ता, इसे अपने दिल का बोझ हल्का करने दो। मैं भी तो देखूं कि इसके दिल में मेरी मोहब्बत के सिवा और क्या क्या है। हाँ, मैं अब तुमसे दिल की बात नहीं करूंगी, दुनिया के लहजे में दुनिया की बात करूंगी। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अगर तुम्हें सजा देनी ही है तो मुझे दो। क्यों आपस में क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों? अगर मुझे पहले पता होता कि तुम यूं नाराजगी लिए खड़ी हो तो मैं दरवाजे से वापस चली जाती। तुम क्यों जाओगी? मैं चली जाती हूँ ना। आज मैं मारिफ अली के घर से इस तरह जाऊंगी जिस तरह आज से पहले कभी नहीं गई। नूर, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा जैसे तुम जाना चाह रही हो? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ और जाके उसका हाथ थामो जिसका तुम थामना चाहते हो। उसी का तो हाथ थामा है, तुमसे मोहब्बत की, उस मोहब्बत में तुमसे निकाह किया। और हाथ थामना किसे कहते हैं नूर? नूर प्लीज ऐसा मत करो, खुदा के लिए ऐसा मत करो। ये तुम क्या कर रही हो? अपने किए की माफी मांग रही हूँ तुमसे। अगर मुझे तुम दोनों के निकाह के बारे में पता होता तो मैं मारिफ अली से कभी ना कहती कि अगर लीना की वजह से उसे तुम नहीं मिलोगी तो मुझसे शादी कर ले। प्लीज, मुझे नहीं पता। अगर तुम मारिफ से शादी की बात पे माफी मांगोगे तो मैं मारिफ से तलाक कैसे लूंगी? और तुम्हें तुम्हारा मर्द होना मुबारक हो, तुम्हें दूसरी शादी के लिए इद्दत नहीं जीनी पड़ेगी। और मेरे पास उज़ैब से शादी के लिए सिर्फ इद्दत तक का वक्त है।
जान मांगोगी जान दे दूंगा, तलाक नहीं दूंगा। इद्दत तो फिर भी जीनी पड़ेगी मुझे, तो बस तलाक दे दो। मैं समझूंगी ये जान दे दी है। बस यहीं रुके, मैं चली जाऊंगी। नहीं आइए, मैं आपको छूट देता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना रास्ता ढूंढूंगी। पता था मुझे, यहाँ आऊंगा तो यही मंजर देखने को मिलेगा। अपनी होने वाली बीवी से कोई ऐसे बात करता है? होने वाली बीवी? ये खुशखबरी किसने दी तुम्हें? मेरी होने वाली बीवी लीना ने। शायद तुम जानते नहीं हो कि तुम किसकी बात कर रहे हो। और शायद तुम नहीं जानते कि जिस लीना से शादी करने के लिए तुमने इस पर्दा से मंगनी तोड़ी है, मैं उसी लीना से शादी करने जा रहा हूँ, कुछ दिल तोड़कर, और उसमें से एक दिल मेरा भी। लीना को तो खुद हरा नहीं पाई, तो यहाँ इसका सहारा नहीं चली आई। पता, जब तक मैं तुमसे मिला नहीं था ना, तो मुझे लगता था पता नहीं ऐसी कौन सी बात है कि तुम्हें इससे मोहब्बत नहीं हुई। लेकिन आज जब तुम्हें देख रहा हूँ तो अंदाज़ा हो रहा है कि तुम्हारे पास वो दिल ही नहीं है जो इस जैसी लड़की की मोहब्बत को संभाल सके। और तुम तो मोहब्बत में उसकी बात करते हो जिसकी मोहब्बत भी बात नहीं करती। लीना अगर इतनी ही बुरी है तो उससे शादी की ख्वाब क्यों देख रहे हो तुम? अगर तुम्हें मोहब्बत की समझ आती होती तो तुम्हें अपने ख्वाब की तामीर ज़रूर बताता, और ये खुशी से बताता कि लीना से शादी क्यों कर रहा हूँ। लेकिन ये सब बातें तुम्हारी सोच से ऊपर की बात है, इसलिए रहने दो। अब तुम यहाँ खड़े मेरा मुंह के देख रही हो, चलो यहाँ से। अब भी कहो कि तुम आज भी वहां लीना के लिए गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी नाफरमान निकलोगी। मोहब्बत होती है तो नाफरमानी हो जाती। इसी नाफरमानी का कफारा अदा करने गई थी। नाफरमानी करो हमारी और कफारा अदा करने जाओ हमारे वली के? कहाँ लिखा है ये? बाबा की वसीयत में लिखा है, लेकिन आप नहीं पढ़ सकती है, इसलिए आप यही समझ लें कि ये मेरी किस्मत में लिखा है। और कितना जलील करोगी अपने मरे हुए बाप की इज्जत को? हर बात तो मैं मान रही हूँ आपकी, शादी मैं कर तो रही हूँ ज़ेब से। तो बार बार उसके पास क्यों जाती हो? आपने कहा था कि मैं आखिरी बार मिल सकती हूँ उससे, और मेरी ये बात मानने में तुमने बड़ी फर्माबरदारी दिखाई। मिलके तो आई थी ना उस दिन। वो आखिरी बार आपकी तरफ से मिलने गई थी, आज आखिरी बार अपनी तरफ से मिलके आई हूँ। हमाद, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। क्या कर रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? अब ये मत कहना कि उस मारफ से तुम मेरे लिए मिलकर आई हो। तो तुम बताओ मैं क्या बोलूं, क्योंकि झूठ मैं बोलूंगी नहीं और सच तुम सुन नहीं पाओगे। अपना सच अपने पास रखो तुम। जो मैं देखकर आ रहा हूं वही काफी है मेरे लिए। मैं तो समझ रही थी कि तुम्हारे लिए लीना काफी है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुम लीना के लिए काफी नहीं। जैसे वो मारफ अली काफी है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे ऐसा जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत अच्छा खेल खेला तुमने। खेल?
कैसा खेल? इतनी भोली नहीं हो तुम। भोली का पता नहीं, बेवकूफ जरूर हूं मैं। अकलमंदी करूंगी तो फिर मोहब्बत कैसे करूंगी? बेवकूफ नहीं हो, जिस किस्म की बातें कर रही हो ना, बेशर्म हो चुकी हो तुम वर्दा। मुझे तो लग रहा था कि आप तब तक मुझसे बात नहीं करेंगी जब तक मामू वापस नहीं आ जाते। कहां से लेकर आए उसे? इसी से पूछिए आप। इशरा। जी भाभी, आइए ना, बैठे। कहिए। मैं तो लीना की परेशानी में भूल ही गई कि नूर उज़ैब से शादी करने के लिए राजी भी है कि नहीं। आप अब भी ये क्यों सोच रही हैं? वो खुश है। मैं भी यही समझती थी, लेकिन उसने जो कुछ रात को किया वो। भाभी, आप नूर की रात वाली बात का बुरा मत मानिएगा। अपने बाप की याद में दुखी थी, इसलिए ऑल फॉल बोल रही थी। वो किसी और को तो पसंद नहीं करती। कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? उसके बाप की ख्वाहिश के बाद ये कोई और वाला ऑप्शन नहीं है उसके पास। तो फिर नूर अपनी शादी उस दिन क्यों करना चाहती है जिस दिन उसके बाप की बरसी है? नादान है भाभी। तो उसे ये नादानी करने दो ना। लड़का उसकी मर्जी का नहीं है तो तारीख तो उसकी मर्जी की होनी चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम मुझे अपने घर आने से क्यों रोक रही हो। घर आने से नहीं रोक रही हूँ, इनकार का नया बहाना बनने से रोक रही हूँ। तुम्हारे घर वालों ने हमारे रिश्ते से उसी दिन इनकार कर दिया था जिस दिन मैं अपने मॉम डैड को तुम्हारे घर लेकर आया था। तो फिर डर किस बात का? जो कुछ तुम अपने घर वालों के साथ नहीं कर सके वो तुम अकेले कैसे करोगे? अकेले आकर मेरे घर वालों से हमारी शादी की बात कैसे करोगे हमाद? तो और क्या करूं मैं? तुम्हारे और मारफ की शादी के कार्ड का वेट करूं? मैं ऐसा तो नहीं कह रही हूँ हमाद। लेकिन वो तो ऐसा ही कह रहा था। किसने कहा तुमसे? वर्दा ने? तुम्हारे उस मारफ अली ने। वो कहाँ मिल गया तुम्हें? वहीं जहां तुम्हें वर्दा मिली थी उस दिन। ओ, मारफ अली के घर? हाँ, वर्दा का पीछा करते करते मैं वहां गया। वहां वर्दा तो मेरी ही मिली, लेकिन साथ में ये खबर भी मिली कि मारफ तुमसे शादी करना चाहता है। वो सिर्फ वर्दा की मदद करना चाहता है। वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि उसकी मेरी शादी नहीं हो सकती। तो फिर यही बात तुम्हारे घर वाले क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो ये नहीं जानते कि वो मेरे घर मेरे लिए नहीं नूर के लिए आता है। उसे सिर्फ नूर चाहिए। तो फिर तुम ये सब कुछ अपने घर वालों को क्यों नहीं बता देती? उस वक्त का इंतजार कर रही कि जब उन्हें मैं ये सब कुछ बताऊं तो मेरी बात का एतबार करें। तो फिर समझो वो वक्त आ गया है। कैसे आ गया है? जैसे मैं आऊंगा, मैं आ जाऊंगा तो वो वक्त भी आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, मुझे नहीं पता कि आपके ख्याल में मुझे आना चाहिए था कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ बहुत पहले आना चाहिए था। अच्छा, और क्या क्या लगता है तुम? एक ही बार बता दो ताकि मैं एक ही बार जवाब दूं। जवाब? क्यों, तुम्हें नहीं पता जवाब का? वही जो तुमने अपनी कजन वर्दा को अंगूठी वापस करते हुए दिया था, उसकी बात कर रही हूँ। लेकिन आंटी, ये सब मैंने लीला की खातिर किया, उससे शादी करने के लिए। जो अपनों का नहीं होता वो किसी का नहीं होता। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम ये दलील लेकर मेरे पास आओगे और लीना का हाथ मैं तुम्हारे हाथ में देकर तुम्हारे साथ रुखसत कर दूंगी? इसलिए बेहतर है चाय पियो, बिस्किट खाओ और घर जाकर सुकून से सो जाओ। लीना का रिश्ता हम मारूफ अली से तय कर चुके हैं।
ये आप क्या कर रही मामा? आप एक बार हमाद की बात तो सुन लें। जिस घर नहीं जाना उसका रास्ता क्यों पूछे? जब रिश्ता ही हमने नहीं करना इससे, तो बात सुनने की क्या जरूरत है? मुझे जरूरत है। ये यहाँ मेरी वजह से आया है और आप इसे इस तरह जलील करके नहीं निकाल सकती। जाओ तुम अपने कमरे में। लेकिन मामा, तुमने ठीक कहा था लीना, मुझे यहाँ ही आना चाहिए था, पर ना ही तुम्हारे घर वालों को वो इज्जत देनी चाहिए थी जो मैंने यहाँ कर दी। आंटी, मैंने लीना की खातिर अपने मॉम डैड को नाराज किया, अपनी मंगनी तोड़ दी। अब जो मर्जी हो जाए, शादी मैं लीना से ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कैसे करूंगा ये मैं आपसे नहीं पूछूंगा, बल्कि उस मारिफ से पूछूंगा जिसके भरोसे आप ये सब कर रही हैं। हमाद, हमाद मेरी बात सुनो हमाद। कुछ और सुनना बाकी रह गया? अब ये क्यों आया था? अपनी और लीना की शादी की बात करने आया था। तो आपने क्या कहा? यही कि लीना और मारिफ अली का रिश्ता तय हो चुका है। मेरी माँ ने भाभी तो एक दफा और अच्छे तरीके से सोच लीजिए। मतलब ये कि हम्माद और मारिफ अली में ज्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से हम्माद बेहतर है। एक तो वो लीना को पसंद करता है और दूसरा ये कि एक अच्छे खानदान से है। मारिफ अली का तो हमें आगे पीछे का कुछ पता ही नहीं है। तो ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है भाभी? आप भी तो ये सब कुछ जानती थी ना। ये सब तुम नूर की वजह से तो नहीं कह रही? अब मेरा मतलब है कि लीना और मारिफ अली की शादी नूर ही तो करा रही है, इसलिए तो लीना उसके साथ उखड़ी उखड़ी रहती है, वरना लीना तो अभी भी हमाद के साथ शादी करने के लिए तैयार है। जी ये बात भी है, लेकिन मैं ये बात लीना की वजह से कर रही हूँ। पहले हम्माद की मंगनी उसकी कजिन से हुई हुई थी, इसलिए हमने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था, लेकिन अब तो वो मंगनी भी नहीं रही, इसलिए मुझे हमाद पर भी भरोसा नहीं होता। दूसरा, उसके वालिदैन लीना को कभी दिल से कबूल भी नहीं करेंगे। वो समझते हैं कि उनकी भांजी की मंगनी लीना की वजह से टूटी है। और रही बात मारिफ अली की, तो उसे हम जुबान दे चुके हैं। ठीक है भाभी, जैसा आपको ठीक लगे। वैसे भी जहां हम जबान दे देते हैं, लड़की हमें वहीं देनी पड़ती है। रुको, हमाद के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो वो क्या, तुम्हारी वजह से वो इतनी तकलीफ में है। मेरी वजह से? हाँ, जब तक तुम इस घर में हो ना, हमाद से दूर रहो। समझ में आ रही मेरी बात? आप तो ऐसे कभी भी नहीं थी मम्मा। हमाद मेरे साथ क्या बदला, आप भी बदल गई। तुम भी ऐसी कभी नहीं थी वर्दा, जैसी अब। आज वो लड़का हमाद आया था। तुमने क्या जवाब दिया? वही जो उसके वालिदैन को दिया था कि हमने लीना का रिश्ता मारिफ अली से कर दिया है। तो अच्छा किया ना, इसमें क्या गलत है? मारिफ अली से मैं मिलकर आ रहा हूं, वो कल आएगा तो हम
शादी की तारीख भी पक्की कर दे। सच? अब क्या हुआ? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपकी भाभी को जरूर कुछ हुआ है। इशरत ने कोई बात की है तुमसे? हाँ, लेकिन आप उसको छोड़ें। ये सोचें कि अगर नूर की वजह से उज़ैब की शादी की तारीख 5-6 महीने लेट रखनी पड़ी, तो क्या लीना की शादी की तारीख तभी रखेंगे? क्या ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हारी मदद कर दूं? जी नहीं, तुम्हारी मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। अच्छा, मैं नहीं तो अब मेरी मदद भी नहीं चाहिए। तुम जो हेल्प करती हो ना, वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हमाद, क्या परेशानी है? लीना के घर से आए हो या उससे लड़के? मुझसे ये मत पूछो कहाँ से आया हूँ, क्या करके आया हूँ, बल्कि ये पूछो कहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, तो फिर बताओ। ये क्या है? मिठाई है। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहे हैं। तो पूछ क्यों रही हो? किस खुशी की है ये पूछ रही हूँ। तुम्हारी खुशी में, समझी? अभी मैं आई तो मुझे मम्मा ने बताया कि मेरी शादी की तारीख मारूफ अली से तय होने जा रही है। अगर इस खबर से तुम्हें खुशी होना था तो हमाद को घर क्यों बुलाया था? तुम्हें मैं कहाँ से खुश नजर आ रही हूँ? अगर ये वहम तुम्हें ये मिठाई देख के हो रहा है तो बिल्कुल गलत है। बहुत शौक है मुझे दुनिया की रस्में बदलने का, तो सोचा आज एक और रस्म बदल देती हूँ। दिल टूटने की मिठाई बांटती। अगर दिल टूटने पे मिठाई बांटने की रस्म होती ना, तो मैं सिर्फ इस घर में नहीं बल्कि पूरे शहर में मिठाई बांटती। मैं चाहूं तो अपने इस दुख की मिठाई को खुशी की मिठाई में बदल सकती हूँ। हम आज से आज ही निकाह कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करती जो सब करते हैं, कमजोर लोग करते हैं। दुनिया के डर से छुप के शादी करते हैं। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? हो प्लीज ये मत कहना कि मैं मारूफ अली से शादी करती, क्योंकि अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम मारूफ अली से मोहब्बत ही नहीं करते। मैं कुछ भी करती, लेकिन किसी और की चाहत को अपने घर ना लाती। तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब तुम अपनी बात करती हो तो सिर्फ अपनी बात नहीं करते। मैंने मारूफ अली को तुम्हारे लिए छोड़ दिया, अब तुम वर्दा के लिए हम्माद को छोड़ दो। ये तुम्हारा मशवरा है या तुम्हारी बेवकूफी? तुम्हारा ये मशवरा तो मैं मानूंगी नहीं, और ये बेवकूफी तो मैं करूंगी नहीं। जब घर वाले शादी की तारीख रखेंगे तब पता चल जाएगा कि किससे शादी करने के लिए रखी है। तुम्हारी ये गलतफहमी तो मैं दूर करके रहूंगी। आप इनकार नहीं कर सकते। इनकार कर तो दिया है। मैं आपकी और लीना की बात कर रही हूँ। जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ इनकार कर तो दिया है, लीना के साथ शादी से और नूर को तलाक से। कुछ गलत ना कर बैठे। गलत तो वो कर बैठा है,
गलत लड़की से मोहब्बत कर बैठा है। मैं लीना को गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं हमाद के फैसले को गलत कह रहा हूँ। आप भी तो वही कर रहे। आप क्या जाने मैं क्यों कर रहा हूँ। ऐसी लड़की के साथ कैसे जिंदगी गुजारेंगे आप, जो किसी और को चाहती हो? यही तो हो रहा है आजकल। जिंदगी में कोई और होता है और दिल में कोई और। नूर, तुम्हारे कमरे में जाने की इजाजत होती तो अंदर जाके तुमसे मिलके तुम्हारा शुक्रिया अदा करता। मुझे आपके शुक्रिया की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शुक्रिया अदा करना है तो अम्मी जान का कीजिए। उनके रूम में तो आपको जाने की इजाज़त है। नूर, जिससे शादी हो रही हो उससे इतनी बेरुखी से बात नहीं करते। हमारी शादी हमारे बड़ों की मर्जी से हो रही है, और बड़े ही कहते हैं जिससे शादी हो रही है ना, उससे बात नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साइमा, शाम में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन खुशी की बात है ये, लेकिन वेकिन नहीं बोलते। अगर बोल दिया है तो पूरी बात करो, बोलो। मैं ये कहना चाह रही थी कि इशरत से भी तो मशवरा कर लें कि शादी की तारीख कौन सी रखें। मुझसे मशवरा करने की क्या जरूरत है? आपने खुद ही कहा था, लड़का नहीं तो शादी की तारीख तो लड़की की मर्जी की होनी चाहिए। इशरत, घर की बात है, जो तुम्हारे दिल में है वो साफ साफ कहो। भाई साहब, अगर घर की बात है तो घर की बेटी की बात मान लेनी चाहिए। शादी की तारीख तो नूर की मर्जी से ही होगी। नूर की मान रहे हैं तो एक मेरी भी मान लें। जी बोलो, लेकिन खबरदार लड़के या तारीख की बात ना करना। तो फिर आप ऐसे ही बोल देना कि मैं कुछ बात ही ना करूं, चुपचाप बैठी रहूं। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चुपचाप बैठी रहो। साइमा, वैसे तो मैंने मारिफ अली से बात कर ली, तुम भी एक फोन कर देना, कह देना कि आज रात का खाना वो हमारे साथ खाए। जी जी। मामा इसे समझा दें कि अपनी हरकतें और ज़बान हद में रखें। बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ उसे समझा देगी। जी बाबा। रानी जाओ देखो वर्दा उठी है कि नहीं, नाश्ते में बुलाओ उसे। तुमने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है? आपको इस सवाल का जवाब रात के खाने पे दूंगा। क्यों, अभी क्यों नहीं? क्योंकि अब इसका जवाब नहीं मेरे पास। रात तक तो तुम्हारे अब्बू इस्लामाबाद से वापस आ जाएंगे और वर्दा का रिश्ता भी लेकर आएंगे। तो मैं क्या करूं मामा?
आप मुझसे प्लीज मेरी बात कीजिए। तुम इस लीना का ख्याल अपने दिल से नहीं निकाल सकते हो क्या? उससे क्या होगा? जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। अगर वरदा तुम्हारे काबिल नहीं है तो ये लीना भी तुम्हारे काबिल नहीं है। कम ऑन मामा, कैसी बातें कर रही हैं? किसको किससे मिला रही हैं? बैठो, नाश्ता करो। क्यों, आज तुम्हें जाना नहीं था? मैं कहाँ जाऊंगी? तो तुम्हें पता होगा। मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन आप ये नहीं समझती कि मैं वहां क्यों जाती हूँ। तो तुम समझा दो मुझे। हेलो। जितनी जल्दी लीना से शादी करने में कर रहे हो, उतनी जल्दी तलाक के कागजात बनवाने में भी कर दो। मतलब ये कि जब तक तुम मुझे तलाक नहीं भिजवाओगे तब तक मैं अपने घर वालों को कोई डेट नहीं दे सकूंगी उज़ैब से शादी करने के लिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुमसे किसने कहा है कि मुझे लीना से शादी करने की जल्दी है? जिनको तुमने कहा उन्हीं से पता चला है मुझे। यार तुम एक दफा अच्छी तरह सोच क्यों नहीं लेती? अब मैंने क्या सोचना है? यही कि तुमने लीना का नाम लेकर मुझसे अलग होना है या वरदा का नाम लेकर? ये मैंने तुम पर छोड़ा। लेकिन मैंने तुम्हें अभी तक नहीं छोड़ा। और तुम जानती हो कि जब तुम मुझ पर इतने सारे इल्जाम लगाती हो तो मैं अपनी सफाई क्यों नहीं देता? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम लीना और वरदा का नाम लेकर मुझे खुद छोड़ना चाहती हो। खुद को सच्चा साबित करने के लिए मुझे बुरा साबित करना जरूरी है तो कर लो। इट्स ओके। इट्स ओके? नो, इट्स नॉट ओके। क्योंकि मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे घर वालों से मिला, तुम्हारे कहने पर लीना के रिश्ते से इनकार नहीं किया, तुम्हारे डर की वजह से तुमसे निकाह किया, और तुम मुझे बातें सुना रही हो, मुझे ताने दे रही हो। एक इंसान होने के नाते उस वरदा की क्या हेल्प कर दी मैंने, और उस बात को इतना उल्टा रंग दिया तुमने। रंग मैंने नहीं दिया है, रंग तुम्हारा बदला है। तुम बदल गए हो। हाँ बदल गया हूं, मैं बदल गया हूं, लेकिन क्या करूं? मेरा दिल नहीं बदला। ये आज भी इस इंतजार में है कि तुम्हें इसकी वफा का एतबार आ जाए और तुम तलाक की बात ना करो। अब कुछ भी हो, उज़ैब से शादी करने के लिए मैं अपनी माँ को ज़बान दे चुकी हूँ। और हमारे दरमियान जो निकाह हुआ है उसका क्या? ज़बान की तो बहुत पक्की हो तुम, तो रिश्ते की इतनी कच्ची क्यों हो? ऐसा बनने पर मुझे तुमने ही मजबूर किया। अगर तुम मजबूर हो तो मैं भी मजबूर हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ये मजबूरी हमारी थी, लेकिन अब सिर्फ मेरी है। तलाक में तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले तुम्हारी आंखों के सामने लीना से निकाह करूंगा, उसके बाद तलाक की कोई बात करूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। हाथ से हाथ कोई छूट गया। देखो हमाद, जो कुछ मैं कर सकती थी मैंने किया, जो कुछ तुम कर सकते थे तुमने किया, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी मुझे मारूफ अली से ही शादी करनी है। तो फिर तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे और मारूफ की शादी का फैसला कर लिया। तो मैं और क्या कह रही हूँ? तुम ये सुनो जो मैं कह रहा हूँ, अपने घर वालों को अपना शौक पूरा करने दो। क्या कह रहे हो? उनका शौक पूरा करने के चक्कर में मैं मारूफ अली से शादी नहीं कर सकती। अब ऐसा भी कब कह रहा हूँ? तो फिर क्या कह रहे हो? अब जो करूंगा
वो कहूंगा नहीं, और जो करूंगा उसकी खबर तुम तक पहुंच जाएगी। हाँ भाई, सुना बड़ा शौक चढ़ रहा है तुझे औरों की बाशु के साथ शादी करने का है। जहां जा रहा है ना वहां मत जाइयो, समझा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? और अंदर कैसे है? देख बे, अंदर आने के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, आने वाले आ जाते हैं। जो बोल रहा हूँ बस वो समझ। मेरी जगह पे खड़े होकर मुझे ही धमका रहे हो। चलो तो यहाँ से चलो। हट नहीं, जुगनू नहीं, हट। हमारे मारने का नहीं बोला, मैं तुझे बताता हूँ साले, मेरा जुगनू नाम है मेरा, समझा? जुगनू नाम है मेरा। कम नहीं कर, अबे जान मांगोगी जान दे दूंगा, तलाक नहीं दूंगा। हाथ से हाथ कोई